लोग फिर देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, विरल पेपर क्वेश्चन पेपर है, इसमें से सीधा आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें से आपको चारों में से बताना है। और एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक इसके पहले हम लोगों ने कर लिया है, तो साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही विरल प्रश्नों के लिए। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें से चारों में से बताना है। ठीक है, तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ऑप्शन नंबर ए है MnO2 + 4HCl, इसका MnCl2 + 2H2O + Cl2, ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है 42, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कौन सी जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन जो है पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सोना पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, सोना या तांबा या जिंक। ठीक है, ये आपसे चारों पूछा गया है ऑप्शन में कि कौन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि मुक्त अवस्था में जिंक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो हमारे जो पेट में जो है वो कौन सा अम्ल है ये आपसे बताना है। ठीक है, आपको बताना है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी HCl। ठीक है, HCl जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अम्ल और क्षार दोनों में से एक आपको पूछ देगा कि इसका स्वाद कैसा होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान बताइएगा 7 से कम। ठीक है, और इसका बताइएगा 7 से अधिक। ठीक है, इसका स्वाद आप लोगों को याद रखना है, क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होता है। ठीक है, कड़वा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। अम्ल का स्वाद लगाइएगा खट्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब पूछेगा अम्ल का स्वाद तो खट्टा, और क्षार का पूछेगा तो आपको बताना है यहाँ पे कड़वा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्षारक अम्ल है। क्षारक अम्ल आपको बताना है। ठीक है, क्षारक अम्ल आपको इसमें से कौन है ये आपसे पूछा गया है, क्षारक अम्ल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षारक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो शरीर में जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है अपचयन विधि द्वारा होता है, अपचयन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा जो है पचता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही विरल क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है, निम्नलिखित विलयनों में से सबसे अधिक अम्लीय है कौन, सबसे अधिक अम्लीय आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक है तो ये भी क्षारीय हो जाएगा। अब 2 ठो अम्लीय है, इसमें कौन अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सबसे अधिक अम्लीय है। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, इसका पीएच मान 5 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। गौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है ये आपसे पूछा गया है, तो ये गंधीय सूचक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे क्रमांकुचक गति विशेषक
विशेषकर पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये क्रमांकुचन गति विशेषक पाई जाती है, ये आपके अग्नाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी भी आपके पास जो है 80 प्रश्न है। ठीक है, 80 प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 40 प्रश्न कर लिया है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि 40 प्रश्न कर लिया, उसके बाद से 40 से हम लोग अब 80 तक प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हमको यूट्यूब पर अपलोड करने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसी के कारण चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। और ये जो आपका चैनल है, इसके जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के पेपर के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें से सीधा प्रश्न लड़ेगा, अमीबा में पोषण विधि है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए आपको। और अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में पोषण की विधि है, कैसी विधि है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो अमीबा होता है, ये जो होता है मृतजीवी पोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको लगा देना है इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये है थायराइड। ठीक है, थायराइड ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पौधों के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा 54 दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है आपको याद रखना है राइट आंसर साइट्रान, साइट्रान जो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जठर ग्रंथियाँ जो होती है आपको याद रखना है अमाशय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, आपको जो भी लगता है उत्तर हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो जो है आपको यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो आपको याद रखना है यकृत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है लेटेक्स पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, लेटेक्स पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये पाया जाता है गुलाब में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैविक प्रक्रम है, सजीव में पाए जाने वाले कौन से प्रक्रम है, तो सजीव जो है श्वसन भी करता है, जनन भी करता है, मतलब उसका प्रजाति भी होता है और पोषण भी होता है। ठीक है, तो इनमें सभी होता है। ठीक है, श्वसन जनन पोषण ये जो है जीव के ये जो है लक्षण है, तो ये सभी आप लोगों को लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 59 कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो आपको याद रखना है कि स्वपोषी पोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको लगाना है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि क्या है, अस्थि क्या है, तो अस्थि आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो अस्थि एक कोशिका का नाम होता है। ठीक है, अस्थि कोशिका का एक नाम है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बी लगा देना है। ठीक है, चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन अगला देखिए, मानव हृदय का औसतन संकुचन दाब लगभग है, कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको मालूम होगा कि लगभग 120 mmHg है, इसका जो है मानव का हृदय संकुचन दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट क्वेश्चन का उत्तर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है, कीट जो है कहाँ से श्वसन करते हैं, तो देखिए फेफड़ा तो होगा नहीं, गिल तो होगा नहीं, गिल से कौन सांस लेता है, मछली, फेफड़ा से मनुष्य, तो आपका जो है टैटिया से होता है, कीट जो है सांस लेते हैं ट्रैटिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपको सी लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 63 पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के
भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। क्या बदल देता है? तो पेप्सिन जो होता है ये बदल देता है ग्लूकोज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आयरन पाया जाता है। आयरन कहाँ पाया जाता है? ये आपसे पाया जाता है, पूछा गया है। ठीक है, तो आयरन जो होता है आपको बताना है कि कहाँ पाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका लाल रक्त कण में जो होता है आयरन होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपको बी लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। कह रहा है आपका अगला प्रश्न एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फेट की संख्या आपको याद रखना है 3 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन की कमी से आपको याद रखना है मधुमेह होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इंसुलिन की कमी से कौन होता है? मधुमेह। और आयोडीन जब पूछेगा तब लगाइएगा कौन सा? घेगा रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा रोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है आपके सामने नर हार्मोन है। नर हार्मोन इनमें से कौन है? ठीक है, नर हार्मोन आपको बताना है। ठीक है, तो नर हार्मोन आपको याद रखना है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निसल कणिकाएँ पाई जाती है। निसल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो निसल कणिकाएँ जो है न्यूरॉन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्विखंडन होता है। द्विखंडन कहाँ होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशिया में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। तो इनमें से सभी आपको लगा देना है। ठीक है, द्विखंडन इन सभी में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि आपका वही प्रश्न फिर से आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? तो ये जो मानव फेफड़ा है ये श्वसन तंत्र का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको लगा देना है। ठीक है, ये सबको मालूम होगा कि मानव कहाँ से श्वसन करता है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण होता है, वे स्वयं तैयार होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? तो आपको याद रखना है कि लार जो है ये किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? तो पैरेटिड ग्रंथि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई आपको बताना है। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई आपको याद रखना है 2 से 4 मीटर होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसका जो है राइट आंसर याद रखना है दंत अस्थि क्षय। ठीक है, दंत अस्थि क्षय, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? मनुष्य की छोटी आंत में कौन नहीं होता है? तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है कि मनुष्य के छोटी आंत में नहीं होता है कोलेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? छोटी आंत में भोजन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? मल। ठीक है, मल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है CFC का व्यापक
क्या है इसका जो है देखिए यहाँ पे साफ है, यहाँ से देख लीजिए। CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का व्यापक उपयोग क्या होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। एयर कंडीशन में, टेड इंजनों में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिए, कह रहा है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण आपको याद रखना है, जीवाणु भी होता है और कवक भी होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, इनमें जो है दोनों होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और अंतिम, निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? किसकी दीवार जो है सबसे मोटी होती है? तो ये आपको याद रखना है कि किसका दीवार सबसे मोटी होता है। तो ये दाई नीलय का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 80 प्रश्न इस सेट के जो है ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। और इसके बाद से आपको सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का भी हम लोग सेट करने वाले हैं। उसके बाद से हिंदी का भी करेंगे, ठीक है। हिंदी का भी जो है आपको इसका जो है इसी प्रकार उसमें शॉर्ट ऑब्जेक्टिव का रहेगा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। और सोशल साइंस को भी 2 पार्ट में, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है आजकल में, ठीक है। तो जब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए रहिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।